हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं टेली प्राइम सीरीज के 36 नंबर वीडियो। और पेरोल मैनेजमेंट का अपना पार्ट 3 है। जो हमारा पार्ट 2 था उसमें हमने कुछ अपने पेरोल मास्टर क्रिएट किए थे, जो कि आपको अगर देखना है तो अल्टर में जाएंगे और यहाँ पर आप पेरोल मास्टर में आ जाएंगे। और यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें क्रिएट की थी जो कि पिछले वीडियो में पार्ट 2 था हमारा। यहाँ पर हम आएंगे तो ग्रुप में हमने 3 ग्रुप बनाए थे, जो कि अकाउंटेंट और मैनेजर सेल्स करके, ठीक है। इसके बाद में हमने एम्प्लॉय को स्किप कर दिया था। पिछले वीडियो में हमने एम्प्लॉय नहीं क्रिएट किए थे। आज के इस वीडियो में हम एम्प्लॉय क्रिएट करने वाले हैं और यूनिट हमने पिछले वीडियो में ही क्रिएट कर ली थी, जिसमें आपको देख सकते हैं, ठीक है। अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप भी हमने क्रिएट कर लिया था, जिसमें आपको मिल जाएंगे 4 हमने क्रिएट किए थे, प्रेजेंट, ओवर टाइम, लीव विद पे और एब्सेंट के। तो यहाँ पर हमने 3 चीज़ क्रिएट कर लिए थे। आज के इस वीडियो में हम एम्प्लॉय क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि जब भी हम पेरोल मैनेजमेंट में काम करते हैं तो एम्प्लॉय वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं। देखिए, जो पेरोल मैनेजमेंट होता है उसमें सबसे मेन जो बात है वह हमारे पेरोल मास्टर को ही क्रिएट करना है। बाकी सैलरी वगैरह तो आप आसानी से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम सैलरी पेमेंट करके भी देखेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हमारा पेरोल में मास्टर को क्रिएट करना ही होता है। अगर आपको मास्टर क्रिएट करना आ गए तो आपको 90% मतलब कि पेरोल मैनेजमेंट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए हम एम्प्लॉय क्रिएट करेंगे। हमने ज़्यादा एम्प्लॉय वगैरह नहीं लिए हैं, सिर्फ 4 ही एम्प्लॉय लिए हैं और देखेंगे कौन कौन से हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है, यहाँ पर हमने कुछ बना के रखा हुआ है जो हमको क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हमने 4 एम्प्लॉय लिए हैं, राम, मनोज कुमार, श्याम और प्रताप गुप्ता, और इनकी पोस्ट वगैरह भी यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर क्रिएट एम्प्लॉय में हमने फर्स्ट राम को लिया है और यहाँ पर सारी चीज़ें हमने डिटेल वगैरह थोड़ी दी हुई है इनके बारे में, ठीक है। बाकी हमारे पास कुछ भी ओरिजिनल तो नहीं है, सिर्फ हमने डमी ही यूज किया है, तो आप भी इसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका ओरिजिनल वर्क होगा तो वहाँ पर सारी चीज़ें आपको, कुछ चीज़ें कंपनी प्रोवाइड करेगी और कुछ चीज़ें आपको एम्प्लॉय से ही लेना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमने अपनी डेट चेंज कर ली है, ठीक है। डेट क्या, हमने अपनी बुक बिगिनिंग है उसको ही चेंज कर दिया है। जैसे कि अल्ट के में जाएंगे और अल्टर में चले जाएंगे और यहाँ पर हमने जो 1 अप्रैल से चालू किया था तो यहाँ पर हमने 1 मई कर दिया है, ठीक है। आप भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं या फिर सिंपली अपनी डेट भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर F2 से अपनी डेट चेंज कर लीजिएगा, 1 मई 2023, ठीक है। हमने 1 मई डाल दिया है यहाँ पर। और यहाँ पर जो भी हम एम्प्लॉय क्रिएट करेंगे 1 मई से क्रिएट करेंगे, ठीक है। देखिए, थोड़ा हमारे टेली प्राइम में का जो एजुकेशन वर्जन है इसमें थोड़ा डेट का पंगा होता है, इसलिए हम अपनी मई मंथ में ही अपने एम्प्लॉय को और सारी चीज़ें जो भी सैलरी वगैरह हम पे करेंगे तो वो सारी चीज़ें हम मई मंथ में ही करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम जाएंगे क्रिएट में और क्रिएट में जाने के बाद में पेरोल मास्टर में हम चले जाएंगे एम्प्लॉय में। यहाँ पर हमको एम्प्लॉय में जाने के बाद में हमको ऐसी कुछ विंडो खुल के आ जाएगी और यहाँ पर हमको बताना है एम्प्लॉय क्रिएशन में नेम, किसका नाम, अपने एम्प्लॉय का नाम। देखिए, आपके बिजनेस में चाहे कितने भी एम्प्लॉय क्यों ना हो, आपको मैनुअली एक एक करके क्रिएट करना ही होता है, उसमें कोई शॉर्टकट की नहीं होती है, ठीक है। इसको आपको एक एक करके क्रिएट करना ही होता है। तो यहाँ पर हम 2-4 ही लिए हैं अपने बिजनेस में, जो हम अभी पेरोल में देख रहे हैं। और अगर आपका बिजनेस बड़ा है और एम्प्लॉय ज़्यादा हैं तब भी आपको 1 बाय 1 क्रिएट करना ही होगा। पहली बार जो भी होती है मेहनत पहली बार ही हमको करना होता है, उसके बाद फिर हमको चीज़ें आसान हो जाती हैं। यहाँ पर हमको नाम बताना है अपने एम्प्लॉय का, राम बता देंगे और यहाँ पर अंडर बताना है। देखिए, इसका हमने अंडर क्रिएट कर रखा हुआ है ग्रुप, तो हम इनका बता देंगे अकाउंटेंट। अगर आपका मतलब कि सिंपल रखना है, कोई ग्रुप वगैरह नहीं बताना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट अंडर में प्राइमरी सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। फिलहाल हमने बना रखा है, कीबोर्ड से स्पेस बटन प्रेस करना है और अपना ग्रुप अकाउंटेंट सेलेक्ट कर लेना है। और इनकी जो हमारी डेट है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इसको बता देना है 1 मई 2023, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर हम सैलरी, जो हमारी डिफाइंड सैलरी डिटेल है, इसको हमको नो रखना है, क्योंकि अभी हम सिर्फ एम्प्लॉय क्रिएट कर रहे हैं। सैलरी हम इनकी बाद में डिफाइन करेंगे, बाद में बताएंगे कितनी क्या इनको सैलरी वगैरह दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर, देखिए, जब बड़ी कंपनियाँ होती हैं तो वहाँ पर हर एक एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी होता है, उसका आईडी नंबर होता है। तो यहाँ पर आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। हमने अपने कंपनी के नाम से बना रखा है, तो जैसे कि
हमारा चैनल ही है, उसी के नाम से हमने आईडी बना लिया है VSGC और यहाँ पर 001। ठीक है, हमने इसका बता दिया कि यह हमारे नंबर 1 मतलब कि इनकी आईडी नंबर जो है 001 है, VSGC 001। ठीक है, अब यहाँ पर हमको बता देना है इनका जो डिजिग्नेशन है, मतलब कि यह किस पोस्ट में है, क्या काम करते हैं, तो वह चीज़ हमको यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको बता देना है अकाउंटेंट हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पर अकाउंटेंट बता देना है, अकाउंटेंट। ठीक है, इसके बाद में यह क्या करते हैं फंक्शन में बता देना है। अकाउंटेंट है तो अकाउंटिंग ही करेंगे, तो यहाँ पर हमको अकाउंटिंग बता देना है। ठीक है, इसी प्रकार आपको लोकेशन मतलब कि यह कहाँ पर काम करते हैं वह चीज़ भी बताना है। तो यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें दी हैं, इसमें तो हमने इनका ये सारी चीज़ें नहीं दी हैं। तो आपके पास जब आप कंपनी में जब भी आप कोई ओरिजिनल वर्क करेंगे तो वहाँ पर आपको पता ही होगा कि कहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमने फतेहपुर चलिए डाल देते हैं यहाँ पर सिंपल सा। और यहाँ पर जेंडर में बताना है तो नाम के हिसाब से मेल हैं। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, देखिए डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर हमारी जो है वह सिलेक्ट नहीं होगी। जो भी राम की डेट ऑफ बर्थ है हमको थोड़ा जनरल इन्फॉर्मेशन में यह सारी चीज़ें प्रोवाइड कराना होता है। अगर आपके पास है ओरिजिनल तो आपको सब चीज़ें यहाँ पर फिल करनी होंगी। यहाँ पर हमारे पास कुछ चीज़ें नहीं है और टेली प्राइम का एजुकेशन वर्जन है, तो यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ थोड़ा डालने में थोड़ा सा दिक्कत है, तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को स्किप करेंगे। ब्लड ग्रुप आप एम्प्लॉय के हिसाब से उससे पूछ करके डाल सकते हैं। आप यहाँ पर कुछ भी ले लीजिए, चलिए हम ए पॉजिटिव ले लेते हैं। और एम्प्लॉय का फादर्स नाम नेम वगैरह आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, जैसे कि चलिए हमने यहाँ पर कुछ ऐसे ही डाल देते हैं। ठीक है, आप भी कुछ भी डाल सकते हैं जो भी उनका नाम होगा। और यहाँ पर स्क्यूब नेम में आपको यहाँ पर इनके, अगर यह मैरिड हैं तो इनकी वाइफ का नाम आएगा। ठीक है, नहीं तो फिर इनके पापा का नाम या फिर किसी और का नाम डाल सकते हैं। यहाँ पर अगर ये मैरिड हैं तो इनकी वाइफ का नाम आ जाएगा, अगर फीमेल हैं तो इनके हस्बैंड का नाम आएगा, अगर मतलब कि फ़ीमेल है। ठीक है, यहाँ पर एड्रेस में मतलब कि राम का एड्रेस हमको डालना है, तो यहाँ पर हम कुछ नहीं, सीधा फतेहपुर उत्तर प्रदेश ऐसे ही कुछ डाल देते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर इनका फ़ोन नंबर वगैरह आपसे पूछेगा, तो यहाँ पर फ़ोन नंबर इनका डाल सकते हैं, जैसे कि हम ऐसे ही कुछ भी डाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इनका ईमेल आईडी आपको बताना होगा, तो यहाँ पर हम ऐसे ही ईमेल आईडी कोई जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा 1 2 3 और इसको हम ऐसे करके जीमेल आईडी डाल देंगे। ठीक है, यह सारी डमी हैं, इनको आप यूज कर सकते हैं प्रैक्टिकल में, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको प्रोवाइड बैंक डिटेल आ जाएगी। देखिए हमारे पास बैंक डिटेल वगैरह तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो यहाँ पर आप सारी चीज़ें फिल कर सकती हैं। ठीक है, कर सकते हैं, मतलब कि जब भी आपका ओरिजिनल वर्क होगा तो यहाँ पर आप जैसे ही बैंक डिटेल में यस करेंगे तो यहाँ पर आपसे इनका अकाउंट नंबर वगैरह पूछेगा। ठीक है, अकाउंट नंबर वगैरह पूछेगा और यह सारी चीज़ें आपको फिल कर देना है। ठीक है, यहाँ पर हम इसको नहीं फिल करेंगे क्योंकि हमारे पास यह सारी चीज़ें है भी नहीं, तो इसको हम नो रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमको बता देना है इनके स्टेचुरी डिटेल में इनकी सारी चीज़ें बताना पड़ेगा, इनका पैन कार्ड नंबर सारी चीज़ें यहाँ पर हमको फिल करना पड़ेगा। तो यह डिटेल हमको फिल करना है क्योंकि हमको इनका मतलब कि पीएफ वगैरह भी काटना है, तो यह सारी चीज़ें हमको यहाँ पर फिल करना ज़रूरी है। और यह कुछ चीज़ें हैं जो आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी और कुछ चीज़ें आपको एम्प्लॉय से ही मिल जाएंगी। ठीक है, तो यह डिटेल हमको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। और यहाँ सबसे पहले हमको रेगुलर टैक्स रिजीन यही सिलेक्ट करना है और यह सिलेक्टेड है ऑलरेडी। और यहाँ पर इनका पैन नंबर बता देना है। ठीक है, पैन नंबर में यहाँ पर हमने दिया हुआ है, डमी पैन नंबर है, आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको Ctrl+C से कॉपी कर लिए हैं, वहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यह हमने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर इनका आधार नंबर बताना है। देखिए आधार नंबर आपको डालना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर हमने 12 डिजिट का मतलब कि डमी आधार नंबर लिया हुआ है, आप भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, Ctrl+C से हमने कॉपी करके वहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे हम। और यहाँ पर इनका यूएनए नंबर भी बताना है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, तो यहाँ पर हमने डमी ही लिया हुआ है, 12 डिजिट का होता है, तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं प्रैक्टिकल में। जब आपका ओरिजिनल वर्क होगा तो आपको यह सारी चीज़ें ओरिजिनल में फिल करनी होंगी, जो भी ओरिजिनल होंगी। और यह कुछ चीज़ें आपको कंपनी प्रोवाइड करवाती हैं, कुछ चीज़ें आपको एम्प्लॉय से मिल जाएंगी, जैसे कि इनका पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर,
ठीक है। यह सारी चीज़ें आपको एम्प्लॉय से मिलेंगी और बाकी चीज़ें आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी, वह आपको एक एक करके यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है। एम्प्लॉय क्रिएशन में यह सारी डिटेल हमको फिल करना ज़रूरी है, क्योंकि हमको यहाँ पर इनका पीएफ वगैरह भी काटना है, ठीक है। ये इनकम हमारी टैक्स की पूरी डिटेल है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें हमको फिल करना होता है। तो यहाँ पर हमने इनका जो दूसरा नंबर था वह भी डाल दिया है, सेम ही नंबर है, लगभग मिलता जुलता है, ठीक है। यहाँ पर हमने डाल दिया है। इसके बाद में पीएफ अकाउंट नंबर, ठीक है, पीएफ अकाउंट नंबर भी हमको यहाँ पर इनका डालना पड़ेगा, क्योंकि इनका पीएफ वगैरह भी कटेगा। तो यहाँ पर हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और इसको पेस्ट कर देंगे। यह सारी चीज़ें आपको कंपनी से मिल जाएंगी जब आप कंपनी में किसी भी एम्प्लॉय को क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसके बाद में ईपीएस अकाउंट नंबर, यह भी हमको यहाँ पर दोनों का सेम ही है, ठीक है, जैसे इंटर करेंगे। इसके बाद में बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर डेट ऑटोमेटिक आ जाएगी, जो आपकी डेट होगी। तो यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग पीएफ, तो यहाँ पर 1 मई 2023, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर इनका पीआर अकाउंट नंबर वगैरह भी डालना है। तो यहाँ पर हमको डमी ही हमने यूज किया है, तो यहाँ पर आप डमी यूज करके इसको भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जब ओरिजिनल होगा तो आप ओरिजिनल डालेंगे, ठीक है। इसके बाद में हमारा यहाँ पर इनका ईएसआई नंबर है, ईएसआई नंबर भी हमको यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको यह हमारा ईएसआई नंबर ही है जो हमने वहाँ पर डाल दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम इसको दूसरी बार डाल देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इसका जो प्रान नंबर है इसमें हम देख लेते हैं यहाँ पर हमने दिया हुआ है क्या। तो यहाँ पर तो दिया नहीं है, तो आप इसको ही यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ईएसपी नंबर हमारा दोनों का, इसका दोनों का सेम है। और यहाँ पर इसका प्रान नंबर जो है, सॉरी, पीआर अकाउंट नंबर प्रान, ऐसा करके इसका शॉर्ट फॉर्म है। और यहाँ पर हम कुछ भी डाल देते हैं। ईएसआई नंबर में तो हमने इसी को यूज कर लिया है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है हमने, ठीक है। चलिए इसी को हम डाल देते हैं यहाँ पर भी, कंट्रोल वी से हमने पेस्ट कर दिया है। और इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कुछ भी, ठीक है। सब डमी ही हैं, आप इनको चेंज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमने यहाँ पर 2 2 4 2 6 8 10 नंबर लिया हुआ है, तो यहाँ पर हमने कुछ ऐसे ही डाल देते हैं, रेंडमली, कुछ नहीं है, ठीक है। जब आपका ओरिजिनल वर्क होगा तो आपको सारी चीज़ें ओरिजिनल ही फिल करना है यहाँ पर। इसके बाद में यहाँ पर ईएसआई डिस्पेंसरी नेम यहाँ पर आपको बता देना है, फतेहपुर हम बता देंगे, ठीक है। आप भी कुछ भी यूज कर सकते हैं डमी, कोई दिक्कत नहीं है। जब ओरिजिनल होगा तो आपको ओरिजिनल यहाँ पर नेम फिल करना होगा। तो यहाँ पर हमने कुछ डिटेल थी हमारे पास जो सारी की सारी डमी है, हमने इसको यूज कर लिया है और यहाँ पर सारी डिटेल हमने फिल कर दी है। तो इस प्रकार आप कोई एक एम्प्लॉय को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एम्प्लॉय आईडी जो बनाया हुआ है ये हमारे एक है। अब बाकी के जो हमारे एम्प्लॉय होंगे इसी प्रकार 2 3 4 बाकी के हम इसी प्रकार रखेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमने बैंक डिटेल वगैरह कुछ नहीं डाली है। तो हमारे पास में 4 एम्प्लॉय हैं, यहाँ पर हमने एक को क्रिएट किया है। इसी प्रकार हमारे 4 के 4 क्रिएट होंगे और आपकी कंपनी में ज़्यादा होंगे, तो इसी प्रकार आपको क्रिएट करना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर हम अपने श्याम को कैसे क्रिएट करेंगे। तो फटाफट इनको भी क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हमको श्याम बता देना है और इनका जो ग्रुप है वह देख लेंगे। तो इनका ग्रुप है सेल्स डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर हमको सेल्स में इनको रखना है। और यहाँ पर ज्वाइनिंग डेट इनकी आ जाएगी ऑटोमेटिक। जनरल इन्फॉर्मेशन में हमको बता देना है इनका एम्प्लॉय नंबर जो कि है हमारा VSGC 0002, ठीक है। इसके बाद में डिजिग्नेशन में हमको बता देना है इनका सेल्स, ठीक है, सेल्स में हम बता देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर क्या करते हैं वह भी फंक्शन में बता देंगे। सेल्स डिपार्टमेंट है इनका और यहाँ पर क्या काम करते हैं, जैसे कि आप समझ लीजिएगा, जैसे सेल्समैन है या फिर और कुछ है, सेल्स मैनेजर हैं या फिर जो भी होंगे आप यहाँ पर फिक्स कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सेल्समैन चलिए डाल दिया। इसके बाद में लोकेशन आपको बता देना है फतेहपुर, हम यहाँ पर बता देते हैं, ठीक है। इसके बाद में जेंडर में हमको बता देना है मेल है, डेट ऑफ बर्थ छोड़ देना है और ग्रुप कोई भी इनका ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है। फादर नाम, जो फादर नेम वगैरह होगा वह सारी चीज़ें आप यहाँ पर इनका एड्रेस वगैरह भी डाल देंगे, ठीक है। जो भी ओरिजिनल होगा आप यहाँ पर सारी चीज़ें ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप फिल करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर इनका मोबाइल नंबर जो भी है, ठीक है, आप यहाँ पर डाल दीजिएगा 7800 62 41 35। चलिए हम ऐसे ही डाल दिए।
चलिए 36 कर देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर ईमेल आईडी इनका डाल देना है, तो यहाँ पर हम ऐसे ही इनकी बना लेते हैं कुछ भी, ठीक है, 1 2 3 और यहाँ पर gmail.com, ठीक है। इस प्रकार हमने डमी और इनका प्रोवाइड बैंक डिटेल में आप यस करेंगे तो इनकी बैंक डिटेल डालना है, हमारे पास है नहीं तो इसको हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में हमको यहाँ पर स्टेचुरी डिटेल में सारी डिटेल फिल करना पड़ेगा क्योंकि इनका हमको पीएफ वगैरह भी काटना है, ठीक है। इसके बाद में इनकम टैक्स जो हमारा इनकम टैक्स नंबर जो इनका पैन नंबर है वह बता देना है। यहाँ पर पैन नंबर यहाँ पर हमने लिया हुआ है, डमी ही है, आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पैन नंबर इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर इनका आधार नंबर बताना है, आधार नंबर वगैरह भी इनका डमी ही है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। और जब ओरिजिनल वर्क होगा तो यह सारी चीज़ें आपको एम्प्लॉय से मिल जाएंगी ओरिजिनल, ठीक है। तो आपको ओरिजिनल सारी चीज़ें फिल करना है, वो तो आपको पता ही होगा, यहाँ पर तो प्रैक्टिकली हो रहा है सारी चीज़ें। डमी पर क्या कहाँ पर फिल करना है वही चीज़ आपको बताया जा रहा है, बाकी जब ओरिजिनल वर्क होगा तो आपको सारी चीज़ें ओरिजिनल ही फिल करनी है, ठीक है। और यहाँ पर इनका यूएनए नंबर जो है इसको भी हमको 12 डिजिट का है, इसको भी कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर देना है और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और नीचे आ जाएंगे। पीएफ अकाउंट नंबर हमको बता देना है इनका, जो भी पीएफ अकाउंट नंबर है। चलिए इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल-C से और यहाँ पर इसको हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है, कंट्रोल-V से। इसके बाद में जब आप ईपीएस अकाउंट नंबर या दोनों का सेम ही ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है। इसके बाद डेट हमारी आ जाएगी ऑटोमेटिक। इसके बाद में हमको पीआर अकाउंट नंबर भी इनका बता देना है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं दिया गया है क्या, और नहीं तो फिर हम ऐसे ही कुछ भी डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इनका जो पीआर नंबर है वह दिया तो नहीं गया है, तो हम यहाँ पर कुछ भी ऐसे ही टाइप कर देंगे, जैसे कि जो भी है, ठीक है, ऐसे ही हमने यहाँ पर डाल दिया है। इसके बाद में ईएसआई नंबर वगैरह ये सारी चीज़ें आपको कंपनी प्रोवाइड करवाएगी, तो आपको यहाँ पर सारी ओरिजिनल फिल करना है, ठीक है। यहाँ पर हमने इनका ईएसआई नंबर ऐसे ही दिया हुआ है, तो आप इसको कॉपी करके वहाँ पर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो भी है डमी ही यूज करना है, तो आप कुछ भी यहाँ पर डाल सकते हैं। बाकी यहाँ पर हम फतेहपुर बता देंगे और यह भी हमारे क्रिएट हो गए हैं और इनको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 एम्प्लॉय क्रिएट कर लिए हैं, तो आपको यह सारी चीज़ें पता हो गई होंगी कि हम एम्प्लॉय कैसे क्रिएट करते हैं किसी भी आप बिजनेस में जो हमारा पेरोल मैनेजमेंट होता है। तो यहाँ पर हमने मनोज कुमार को लिया है, तो चलिए देख लेते हैं, इनको भी फटाफट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मनोज कुमार टाइप कर देंगे इनका नाम, ठीक है, मनोज कुमार। और इसके बाद में इनका जो ग्रुप है वह हमारा मैनेजर है, उन्होंने बना भी रखा है। और यहाँ पर ज्वाइनिंग डेट ऑटोमेटिक इनकी यही रखना है, सैलरी डिफाइन नहीं करना है। और एम्प्लॉय जो इनका नंबर है वह हमको बता देना है, जो कि है हमारा VSGC, ठीक है, VSGC और 003, क्योंकि ये हमारे तीसरे एम्प्लॉय हैं। तो यहाँ पर हमको डिजिग्नेशन बता देना है, इनका मैनेजर हैं, यहाँ पर मैनेजर हम बता देंगे। और मैनेजर हमारे क्या करते हैं, ठीक है, मैनेजर हमारे मैनेजमेंट का काम देखते हैं, तो आप इसको प्रोडक्शन मैनेजर या फिर मैनेजिंग, ठीक है, मैनेजमेंट ऐसा करके कुछ भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। मैनेजर क्या काम करता है, मैनेजमेंट देखता है, ठीक है। तो यह सारी चीज़ें आपको पता ही हैं, ठीक है। इसके बाद में लोकेशन हमको बता देना है फतेहपुर, जो भी है, आप जब भी आपका होगा ओरिजिनल वर्क पता ही होगा। इसके बाद में यहाँ पर हमको मेल बता देना है और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ हम छोड़ेंगे क्योंकि हमारे पास में टेलीप्राइम का एजुकेशन वर्जन है, डेट वगैरह हम नहीं फिल कर सकते। और यहाँ पर ए पॉजिटिव ऐसे ही हम बता दिए। फादर नेम इनका जो भी है आप डाल सकते हैं। इसके बाद एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर इनका कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है, ऐसे ही। और यहाँ पर हमको इनका ईमेल आईडी बता देना है, तो इनका ईमेल आईडी बना ही लेते हैं कोई भी ऐसे ही, ठीक है, मनोज कुमार 1 2 3। और यहाँ पर हमको बता देना है इनका मेल आईडी जो भी होगा, ठीक है, gmail, ठीक है, gmail.com। तो यह हो गई हमारी इनकी मेल आईडी। और यहाँ पर बैंक डिटेल इनकी प्रोवाइड कराना है और यहाँ पर हम इसको छोड़ देंगे। और यहाँ पर हमको स्टेचुरी डिटेल में सारी डिटेल फिल करना है, क्योंकि यहाँ पर हमको इनका पीएफ वगैरह भी बताना है, ठीक है, मतलब कि पीएफ वगैरह भी काटना है। तो यहाँ पर इनका इनकम टैक्स नंबर जो इनका पैन नंबर है वह बताना पड़ेगा, जो कि आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। आप यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिएगा। डमी है, आप डमी यूज कर रहे हैं, हम भी डमी यूज कर रहे हैं। बस जो हमारा इसका स्ट्रक्चर है पैन नंबर का वह हमने ओरिजिनल लिया हुआ है, बाकी इसका नंबर जो वगैरह है सारे डमी है, ठीक है।
और इनका आधार नंबर यहाँ पर बता देना है, वो भी हमने डमी लिया हुआ है। यहाँ पर 12 डिजिट आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, जो भी आप चाहें, ठीक है। कंट्रोल सी से इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी से, ठीक है। देखते हैं हमारा दूसरा जो है, हमारा इनका प्रान PNA नंबर जो भी है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से कंट्रोल सी से और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है, कंट्रोल वी से, और इसको डिलीट कर देंगे। यहाँ पर दूसरा एक्स्ट्रा कॉपी हो गया था। इसके बाद में इनका PF अकाउंट नंबर यहाँ पर बता देना है, ठीक है। जो भी होगी यह सारी चीज़ें आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी और यहाँ पर आपको वही सारी फिल कर देना है। कुछ चीज़ें आपको एम्प्लॉय से मिल जाएंगी, उसको आपको एम्प्लॉय से ले लेना है। इसके बाद में आपने सिस्टम में सारी चीज़ें ऐसे ही क्रिएट करना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। इसके बाद में इनका PR अकाउंट नंबर बता देना है जो भी है। तो यहाँ पर हमारे पास है तो नहीं, हम ऐसे ही कुछ डाल देते हैं, ठीक है। इसके बाद में इनका ESI नंबर वगैरह जो भी है वह डाल देंगे यहाँ पर, कुछ भी जो भी यहाँ पर हमारे पास है तो नहीं, लेकिन हम यहाँ पर बता देंगे जो भी हमने लिया हुआ है डमी, ठीक है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से कंट्रोल C से और इसको पेस्ट कर देंगे वहाँ पर कंट्रोल V से। और इसके बाद में यहाँ पर इसका फतेहपुर बता देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हम कोई भी एम्प्लॉय क्रिएट करते हैं, आप देख लीजिएगा यह सारी डिटेल जो होती हैं हमारे पास में, वह हमको यहाँ पर इनकी फिल करना होता है। तो यहाँ पर हमने 3 एम्प्लॉय क्रिएट कर लिए हैं और चौथे हमारे हैं प्रताप, यहाँ पर प्रताप गुप्ता हैं शायद, देख लेते हैं एक बार फिर भी, अब प्रताप गुप्ता ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रताप गुप्ता बता देंगे और यहाँ पर इनका जो ग्रुप है मैनेजर हैं ये भी, तो मैनेजर में हम रख लिए। मैनेजर यहाँ पर 2 हो गए, ठीक है। तो मैनेजर एक हो सकता है प्रोडक्शन का हो, एक हो सकता है सेल्स का मैनेजर हो, कुछ भी हो, ठीक है। मैनेजर हैं और मैनेजर को हम एक ही ग्रुप में रखेंगे, चाहे एक मैनेजर हो या फिर हमारे पास कंपनी में 10 मैनेजर हों, उनको हम एक ही ग्रुप में रख सकते हैं। यहाँ पर डेट ज्वाइनिंग इनकी 1 मई हम रखेंगे। जनरल इन्फॉर्मेशन में यह सारी डिटेल जो हमने आपको बताया वही फिल कर देना है, इनकी ID नंबर वगैरह, ठीक है। VSGC और 004, ये हमारे लास्ट एम्प्लॉय हैं। और इनका डिजिग्नेशन में बता देना है, मैनेजर हैं, लेकिन वहाँ पर हमने कुछ भी नहीं डाला था, मैनेजर ही डाल दिया था। और यहाँ पर मैनेजर डाल देंगे, लेकिन यहाँ पर हम बता देंगे सेल्स मैनेजर या फिर कुछ अलग मैनेजर जो भी होंगे, क्योंकि मैनेजर का अपना अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकता है, ठीक है। तो प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर और सिक्योरिटी मैनेजर ऐसा करके, ठीक है। तो मैनेजर हैं लेकिन किस डिपार्टमेंट के हैं वह यहाँ पर हम बता देंगे। यहाँ पर सेल्स मैनेजर हम इसको बता देते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर हम फंक्शन में बता देंगे, तो मैनेजमेंट ही समझ लो, ठीक है, ठीक है, मैनेजमेंट। इसके बाद में यहाँ पर इनका लोकेशन हम बता देंगे फतेहपुर जो भी है। इसके बाद में मेल हम इनका बताएंगे और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ छोड़ देंगे। ब्लड ग्रुप में जो भी है आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इनका फादर नेम वगैरह डाल देंगे, एड्रेस इनका डाल देंगे और यहाँ पर इनका मोबाइल नंबर वगैरह डाल देंगे, ठीक है, जो भी है नंबर। और इसके बाद में इनका मेल ID यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पर हम ऐसे ही कुछ भी क्रिएट कर लेते हैं और बाद में आपको यहाँ पर बता देना है इनका मेल ID भी, ठीक है। इसके बाद में इनकी बैंक डिटेल यहाँ पर बता देना है, बाद में बैंक डिटेल हम छोड़ रहे हैं। और यहाँ पर इनका स्टेचुरी डिटेल में सारी डिटेल हमको फिल करना ही पड़ेगा, चाहे डमी ही क्यों ना यूज करना पड़े, क्योंकि हमको इनका PF वगैरह भी काटना है। तो यहाँ पर हमको रेगुलर टैक्स रिज्यूम बता देना है। इसके बाद में इनका पैन नंबर वगैरह डाल देना है, आधार नंबर वगैरह जो भी है हमारे पास में वह सारी डिटेल यहाँ पर हम इनकी फिल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें ली हुई हैं, जैसे कि इनका पैन नंबर है, डमी ही है, आप इसको यूज कर लीजिएगा प्रैक्टिस में। कंट्रोल V से पेस्ट कर दिए और यहाँ पर इनका आधार नंबर बता देंगे, जो भी है डमी। इनका 12 नंबर आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आप चाहें। कंट्रोल C से इसको कॉपी कर लिए। ओरिजिनल जब होगा तो आपको ओरिजिनल ही डालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर इनका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर हम जो बता देंगे, यहाँ पर 12 नंबर ये भी हैं हमारे 12 डिजिट। कंट्रोल C और यहाँ पर इसको हम पेस्ट कर दिए, ठीक है। इसके बाद में इनका PF अकाउंट नंबर जो है वह भी हम बता देंगे, जो भी है हमारे पास में। यहाँ पर कंट्रोल C, सॉरी इसको पीछे करेंगे थोड़ा, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर इंटर करते हुए नीचे आ जाएंगे। इसके बाद में PR अकाउंट नंबर भी हमको बता देना है, कुछ भी, ठीक है।
इसके बाद में ESI नंबर भी इनका हमको बता देना है, जो कि आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, या फिर आप कुछ भी यूज कर सकते हैं डमी, जो भी आपको सही लगे। ठीक है, जब ओरिजिनल होगा तो आपको ओरिजिनल ही डालना पड़ेगा। इसके बाद में यहाँ पर फतेहपुर हम बता देंगे और इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे बिजनेस में 4 ही एम्प्लॉय थे, हमने 4 एम्प्लॉय क्रिएट कर लिए हैं। इसी प्रकार आपके बिजनेस में जितने भी एम्प्लॉय होंगे आप उतने क्रिएट कर लेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर हमने एम्प्लॉय क्रिएट कर लिया, एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएट कर लिए, यूनिट और अटेंडेंस, प्रोडक्शन टाइप, हमने 4 चीज़ें क्रिएट कर चुके हैं अपने 3 वीडियो में। और यहाँ पर हम पे हेड्स नेक्स्ट वीडियो में क्रिएट करेंगे। पे हेड्स क्या होते हैं वह सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं, सिर्फ अब हमको क्रिएट करना है। ठीक है, जो हमारे पे हेड्स मिल करके, बहुत सारे पे हेड्स मिल करके ही किसी एक एम्प्लॉय की सैलरी जनरेट होती है। तो यहाँ पर बहुत सारे पे हेड्स हमने लिए हुए हैं और उनको हम नेक्स्ट वीडियो से क्रिएट करना चालू करेंगे। तो हमने काफ़ी चीज़ें क्रिएट कर ली हैं, जो हमारे पे हेड्स हैं उनको भी हम एक एक करके क्रिएट करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। ठीक है, जो हमने अभी एम्प्लॉय क्रिएट किए हैं उनको कहाँ से आपको देखना है, अल्टर में जाएंगे। अल्टर में जाने के बाद में आपको चले जाना है एम्प्लॉय में, और यहाँ पर आपको एम्प्लॉय मिल जाएंगे जो भी आपने क्रिएट किए। हमने 4 किए हैं और किस किस डिपार्टमेंट के हैं, 2 मैनेजर हैं और 1 अकाउंटेंट है और 1 हमारे सेल्स डिपार्टमेंट का है। तो यहाँ पर हमने सेल्स डिपार्टमेंट में रखा है। ठीक है, इसके बाद में यूनिट वगैरह आपको देखना है, अटेंडेंस, प्रोडक्शन टाइप देखना है, सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। ग्रुप देखना है। ठीक है, अल्टर में जा करके, क्रिएट में जा करके हम सारी चीज़ें क्रिएट करते हैं। तो यह हो गई हमारी एम्प्लॉय क्रिएशन की डिटेल। आपको इसी प्रकार सारे एम्प्लॉय क्रिएट करना है, जो भी उनकी जनरल इन्फॉर्मेशन है, बैंक डिटेल है और उनका जो भी स्टेचुरी डिटेल है, जो भी टैक्स से संबंधित पैन कार्ड, आधार कार्ड नंबर, ये सारी चीज़ें आपको ओरिजिनल प्रोवाइड कराना है जब भी आप ओरिजिनल बिजनेस मैनेज करेंगे। ठीक है, ओरिजिनल जो भी आपका काम होगा उसमें। ठीक है, यहाँ पर हमने डमी यूज किया है, आप इसको यूज करके क्रिएट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसमें हम देखेंगे अपने पे हेड्स क्रिएट करना, फिर इसके बाद में हम आगे देखेंगे फिर सैलरी वगैरह कैसे इसमें हम जनरेट करते हैं, जो कि हमारा पेरोल मैनेजमेंट है। तो वीडियो कैसे लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना भी है, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें हम पे हेड्स के बारे में देखेंगे, क्योंकि पेरोल मैनेजमेंट में सारी चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट ही हैं, एक करके जो भी हैं, लेकिन हमारे जो पे हेड्स हैं वह मतलब कि पेरोल मैनेजमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब कि उनको हमको समझना चाहिए और उनको हम अच्छे से समझेंगे भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।